प्रिय दर्शकों, आज मैं ARD इंटर कॉलेज बभनी देवरिया पर उपस्थित हुआ हूं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसका सन 1954 दिखा रहा है। पिछले साल यहाँ की सुजाता पांडे ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जो इस विद्यालय के लिए गौरव का इतिहास रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं, पेपर ली हुई है। आज इंग्लिश का यहाँ पेपर था, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों का पेपर कैसा हुआ है, भविष्य में कौन सी पढ़ाई करना चाहती हैं, आगे इन लोगों की प्लानिंग क्या है भविष्य को लेकर के, और पेपर पिछले साल की तुलना में कैसा रहा है आज। तो एक प्रिया यादव नाम की लड़की है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका पेपर कैसा है। तो आपका क्या नाम है? माय नेम इज प्रिया यादव। आप यहाँ कब से इस विद्यालय में पढ़ रही हैं? 11 से। आपके कितने नंबर आ सकते हैं यहाँ इंग्लिश के पेपर में? 95 प्लस। आप आगे क्या पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई करना चाहती हैं? मैथ से BSc। मैथ से BSc। मैथ BSc के लिए आपने क्या प्लानिंग किया है, कौन सा एंट्रेंस देना चाहती हैं? CUT और DDU। CUT और DDU आप दे करके किस यूनिवर्सिटी में आपका जाने का सपना है? BHU में। क्यों आपने BHU यूनिवर्सिटी को ही चुना है, उसकी क्या कुछ खासियत है? BHU यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ है, इसलिए BHU में जाना चाहती आप आगे क्या करना चाहती हैं? BSc MSc आप कर लेती हैं, तो आप क्या बनना चाहती हैं? आपकी भविष्य में क्या प्लानिंग है? भविष्य में मेरी प्लानिंग है, मैं मैथ से BSc करूं, उसके बाद मैं सिविल लाइन में जाना चाहती हूं। यानी सिविल की आप देश की सेवा करना चाहती हूँ। उसके प्रति मैं सोचती हूँ कि पहले मैं मैथ से BSc करूँ, फिर टीचरिंग लाइन में जाऊँ। पहले मैं टीचर बनूँ, उसके बाद मैं पढ़ती भी रहूँ और पढ़ाती भी रहूँ, और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी सिविल लाइन की तैयारी करूँगी। मैं खुद अपने दम पे ही सिविल लाइन की तैयारी करूँगी। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करना चाहती हैं, यदि देश की सेवा करनी ही चाहती हैं, तो टीचिंग भी तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, इससे भी तो सेवा हो सकती है। टीचिंग बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जितनी पावर हमें सिविल लाइन में बनकर मिलती है, उतनी पावर हमें टीचर लाइफ में नहीं मिलती है। आप कितने घंटा रोज पढ़ती हैं? घंटा मैटर नहीं करता है मेरे ऊपर, मेरे पढ़ने के ऊपर। बस मैं ये सोच के पढ़ती हूँ, अगर 1-2 चैप्टर लेके बैठी हूँ तो उसको मतलब समाप्त करना है, तो किसी तरह समाप्त करना है। गांव के बच्चियों को आप पढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा स्रोत बनेगी? गांव के बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए मैं सोचती हूँ कि उन्हें पढ़ाने के लिए बच्चों को कुछ मतलब पढ़ाते टाइम ऐसे बच्चों को प्रेरित किया जाए कि वो पढ़ाई के प्रति मतलब जागृत हों। क्या किताबें ही पढ़ाना पर्याप्त है पाठ्यक्रम को, कि कुछ और भी शिक्षा विद्यालयों में देनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? बुक भी ज़रूरी है पढ़ाने के लिए, और शिक्षा विद्यालय में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम विद्यालय डेली आएंगे तो हमें नई नई बातें सीखने के लिए मिलती हैं। क्या जो बच्चे कोचिंग करते हैं और विद्यालय में भी पढ़ते हैं, उनके प्रति, कोचिंग के प्रति आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद कोचिंग की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिना कोचिंग का भी बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। कोचिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? कैसे उसके लिए वो इंग्लिश जितना हार्ड सब्जेक्ट हम सोचते हैं उतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, बस इंग्लिश में हमको टाइम देना है और कुछ नहीं। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, जो ये सोचते हैं कि बच्चियों को कम शिक्षा दे करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? आखिर में क्या ये बात सही है कि गलत है? क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो सोचते हैं कि मेरी बच्ची नहीं भी पढ़ेगी तो काम चल जाएगा। वो लोग बच्चे पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और बच्चियों को तो दूसरे के घर जाना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं अभिभावकों से? अभिभावकों से कहना है कि बच्चिया को वो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मतलब बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ जिस घर में है अगर पढ़ेंगी तो उस घर को भी शिक्षित करेंगे, और अब भविष्य में जिस घर में जाएंगी वो उस घर को भी शिक्षित करेंगे। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यानी आज के ज़माने में बेटियाँ बेटे से कम नहीं है। यानी बेटियों को पढ़ाना बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके घर के साथ साथ दूसरा घर भी उसको संभालना पड़ता है। तो आप अपने माता पिता के कार्य में कैसे सहयोग करती हैं? मेरे माता पिता के कार्य में जो करते हैं उनका, उसके हिसाब से मैं उनका सहयोग करती हूँ, और मतलब अपने पढ़ाई पे भी ध्यान। मान लीजिए आपके माता पिता पैसा देना बंद कर दे, तो आप कैसे पढ़ाई आगे जारी करना रखेंगी? इसके लिए आपने क्या सोचा है? किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकती हो, इसलिए अगर भविष्य में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पढ़ाई को रोकते भी हैं, तो तुम बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना, लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में रोकना मत।
ठीक है, आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। आप प्रिया यादव हमेशा आगे बढ़िए। हम इन्हीं दुआओं के साथ अब परिवार का और गांव का और क्षेत्र का, देवरिया ज़िले का और इस विद्यालय का नाम, अपने गुरुजनों का नाम सम्मान रोशन करें और अपने आप को हमेशा एक नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करें। हमारे तरफ की शुभकामनाएं हैं और आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।